स्पेस से अर्थ का एक 3D ग्लोब दिखता है। कैमरा धीरे धीरे आज के इंडिया पर झूम इन करता है। ऊंचे हिमालय, रिवर्स और थार डेजर्ट। अचानक टाइम पीछे की तरफ भागने लगता है। टाइम रिवाइंड एनिमेशन। कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़ने लगते हैं और मैप पूरी तरह बदल जाता है। आज हम जिस इंडिया को मैप पर देखते हैं, नॉर्थ में बर्फ से ढके विशाल हिमालय, साउथ का डेक्कन प्लेटो और तीन तरफ से घिरा नीला समुंदर। क्या आप जानते हैं कि हमारा भारत हमेशा से ऐसा नहीं था? अगर हम टाइम का पहिया 20 करोड़ साल पीछे घुमाएं डिस्क, तो इंडिया एशिया का हिस्सा था ही नहीं। उस वक्त ना तो हिमालयस थे, न गंगा नदी और ना ही ये मैप जो आज हम देखते हैं। इंडिया असल में एक विशाल आइलैंड द्वीप था जो अंटार्कटिका और अफ्रीका के पास सिचुएटेड था। तो आखिर इंडिया अंटार्कटिका से अलग होकर एशिया से कैसे टकराया? कैसे इस भयानक कलीजन से दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय बना? आइए जानते हैं इंडिया के बनने की असली और एक्साइटिंग कहानी। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 220 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ का मैप। पूरी अर्थ पर सिर्फ एक ही बड़ा जमीन का टुकड़ा दिखता है, पंगेया। फिर यह जमीन दो टुकड़ों में बनती है, नॉर्थ में लॉरेशिया और साउथ में गोंडवानालैंड। कहानी शुरू होती है लगभग 22 से 25 करोड़ साल पहले, ट्राइसिक पीरियड। उस दौर में अर्थ पर आज की तरह अलग अलग कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। पूरी दुनिया की जमीन आपस में जुड़ी हुई थी, जिसे साइंटिस्ट पैंगिया कहते हैं। लेकिन अर्थ के अंदर पिघला हुआ मगमा शांत नहीं बैठा था। प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से लगभग 20 करोड़ साल पहले यह सुपर कॉन्टिनेंट बड़े हिस्सों में टूट गया। लॉरेशिया, जिसने आज का नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया बनाया। गोंडवानालैंड, जिसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और हमारा इंडियन प्लेट शामिल था। हाँ दोस्तों, 20 करोड़ साल पहले इंडिया सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिका और मडागास्कर से चिपका हुआ एक हिस्सा था। इंडिया का लैंडमास मडागास्कर और अंटार्कटिका से अलग होता है। ओशन वेव्स और प्लेट्स के टूटने का एनिमेशन। मैप पर इंडियन प्लेट तेजी से नॉर्थ की तरफ, एशिया की तरफ फ्लोट करती हुई दिखती। SFX, जमीन फटने और पानी के तेज बहाव की आवाज। लगभग 14 से 15 करोड़ साल पहले जुरासिक पीरियड के दौरान अर्थ के अंदर बहुत बड़ी हलचल हुई। लावा के भारी प्रेशर की वजह से गोंडवानालैंड टूटने लगा और फिर हुआ हिस्ट्री का सबसे बड़ा सेपरेशन। इंडियन प्लेट एंटार्कटिका और अफ्रीका से अलग होकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लोट करने लगी। क्या आप जानते हैं कि उस वक्त इंडियन प्लेट के मूव करने की स्पीड दुनिया की किसी भी टेक्टोनिक प्लेट से सबसे तेज थी? यह प्लेट लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर्स पर ईयर की स्पीड से नॉर्थ की तरफ बढ़ रही थी, जो जियोलॉजिकल स्केल पर एक सुपर फास्ट स्पीड मानी जाती है। जैसे जैसे इंडिया नॉर्थ की तरफ बढ़ा, इसके और एशिया के बीच मौजूद विशाल टेथिस सी छोटा होने लगा। विजुअल्स। वोल्केनो के फटने का खौफनाक एनिमेशन। लावा पूरे इंडियन पेनिनसुला पर फैल रहा है। काला धुआं और रॉकस के बनने की प्रोसेस। SFX, वोल्केनिक एक्सप्लोजन का धमाका और लावा की गड़गड़ाहट। वॉइस ओवर। नॉर्थ की तरफ अपनी इस लंबी जर्नी के दौरान लगभग 6.6 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट इंडियन ओशन में स्थित एक भयानक हॉटस्पॉट, रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरी। इसके बाद जो हुआ, US ने इंडिया का ज्योग्राफी हमेशा के लिए बदल दिया। जमीन में बड़ी बड़ी क्रैक्स पड़ी और लाखों सालों तक बेतहाशा लावा बाहर निकालता रहा। इस वोल्केनिक एरूप्शन से निकला लावा इतने बड़े एरिया में फैला कि इसने लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ढक लिया। इसी लावा के ठंडे होने से बना आज का डेक्कन प्लेटो और वहां पाए जाने वाली फर्टाइल ब्लैक सॉइल। ये अर्थ की हिस्ट्री के सबसे बड़े वोल्केनिक इरप्शंस में से एक था, जिसने डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने में भी बड़ा रोल प्ले किया था। इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट एशिया से टकराने का 3D सिमुलेशन, टेथिस सी का डिसअपियर होना और जमीन का ऊपर उठकर विशाल हिमालय माउंटेन रेंज का रूप ले। अब वक्त था उस इवेंट का जिसने इंडिया को उसका आज का रूप दिया। लगभग 5 करोड़ साल पहले योसीन एपॉक, इंडियन प्लेट फ्लोट करते हुए एशिया यूरेशियन प्लेट के पास पहुंची और फिर हुई हिस्ट्री की सबसे भयानक कॉन्टिनेंटल कोलैशन। दोनों प्लेट्स का प्रेशर इतना जबरदस्त था कि बीच का टेथिस सी हमेशा के लिए गायब हो गया। सी बेड में जमा मिट्टी, रॉक्स और सेडिमेंट इस भारी प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ उठने लगे और इसी तरह बर्थ हुआ विशाल हिमालयस और दुनिया की छत कहे जाने वाले तिबेटन प्लेटो का। आज भी जब आप हिमालयस की ऊंची चोटी
ऊंचाइयों पर जाते हैं तो वहां मरीन फॉसिल्स, समुद्री जीवों के अवशेष मिलते हैं जो इस बात का प्रूफ हैं कि कभी हिमालय की जगह पर एक गहरा समुंदर हुआ करता था। हिमालय की बर्फ पिघलती है, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र जैसी रिवर्स बहती हैं। इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हिमालयस बनने के बाद वहां से नई नई रिवर्स निकालने लगी, जैसे गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। इन रिवर्स ने हिमालय से बहकर आने वाली फर्टाइल सॉइल को नीचे के गड्ढे वाले इलाकों में जमा करना शुरू किया। लाखों सालों की इस प्रोसेस से बने इंडिया के विशाल नॉर्दर्न प्लेन्स, जहां आज इंडिया की एक बड़ी पॉपुलेशन रहती है और फार्मिंग करती है। इस तरह लगभग 20 करोड़ साल की लंबी और इनक्रेडिबल जर्नी के बाद हमारा प्यारा भारत उस रूप में आया जिसे आज हम देखते हैं। इंडिया का आज का सुंदर 3D मैप, हिमालय, रिवर्स और सी कोस्ट्स। स्क्रीन पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंडियन प्लेट आज भी रुकी नहीं है। ये आज भी 3 से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की स्पीड से एशिया को नॉर्थ की तरफ धक्का दे रही है। इसी वजह से हिमालय हर साल कुछ मिलीमीटर ऊपर उठ रहे हैं और इसी प्रेशर की वजह से नॉर्थ इंडिया में आने वाले अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। तो अगली बार जब आप इंडिया की इस जमीन पर कदम रखें तो याद रखिएगा कि ये जमीन अंटार्कटिका से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ तक पहुंची है। अगर आपको इंडिया के बनने की ये जियोलॉजिकल स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।